उत्तर प्रदेश के अमेठी में बिहार के तर्ज पर अब अमेठी में भी बनने से पहले टूटने लगे अर्धनिर्मित पुल। कार्यदायी संस्था की लापरवाही हुई उजागर। स्थानीय लोगों को आरोप घाटियां सामग्री से हो रहा था पुल का निर्माण। तिलोई तहसील के राजामऊ के पास शारदा सहायक खंड नहर पर अर्धनिर्मित पुल टूटकर नहर में गिरा। पिछले 2 वर्षों से कार्यदायी संस्था कर रही थी पुल का निर्माण। आज तक पुल का निर्माण कार्य नहीं हुआ पूरा कि उसके पहले ही टूटकर क्षतिग्रस्त हुआ पुल। पुल को क्षतिग्रस्त देख स्थानीय लोगों में आक्रोश। कार्यदायी संस्था के ठेकेदारों ने नहर में पड़े मलबे को हटाने में जुटे। पुल की हकीकत को देख स्थानीय लोगों में दिखी नाराजगी। प्रशासन से उठाई संबंधित संस्था के ठेकेदारों पर कार्यवाही की मांग। रायबरेली अयोध्या मार्ग तिलोई के राजामऊ के पास का है मामला। सर, क्या नाम है आपका और आपके यहाँ ये पुल गिरा है, क्या है पूरा मामला? कब से आप लोगों को परेशानियां हो रही हैं? मेरा नाम शिव बजरंग सिंह है, राजामऊ का मूल निवासी हूँ। परेशानी 1.5 वर्षों से है। जब से इस पुल को इन्होंने बिना बाईपास डाइवर्जन बनाए तोड़ दिया, तब से ये नहर की पटरी पर चलना दूभर हो रहा है। हमारी स्थानीय सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई और कदम पुलिया से जब हम लोग निकलते हैं, गांव के लोग निकल नहीं पाते। गांव के अंदर परेशानी हो रही है और ढेर सारी दिक्कतों का सामना, अनेकों दुर्घटनाएं हो रही हैं। कैसे ये मटेरियल में कमी थी या कैसे ये पुल टूटा, क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह मटेरियल में पूरी तरह गुणवत्ता में कमी थी। सरिया जो आप देख रहे हैं, ये पीछे छोटी छोटी पतली पतली सरिया इसमें डाल रखा है। मोटी मोटी सरिया पड़ती थी। वही तो पीछे जिक्र मैं आपसे चलना चाहता हूँ कि सन 1977 में बेचू बाबू कपूरीपुर के ठेकेदार थे और इस पुल का निर्माण करना हुआ तो लकड़ी के पुल का निर्माण करके डाइवर्जन देकर इस पुल का निर्माण किया गया। और उन सबके वो सरिया देखिए कि अभी इनके जो मलबे पड़े हैं उसमें मोटी मोटी सरिया हैं। यदि गुणवत्ता से बनाया गया होता तो ये पुल न टूटता। क्या लगता है कि इसका जो है समय रहते ही ये टूट गया, वरना हादसे का शिकार होते तो कई इसमें कल आ जाते, इसमें 50 आदमी प्राण पखेरु उनके उड़ जाते, इसी पुल में उनका बलिदान हो जाता। जैसा प्राचीन काल में लोगों की किसी पुल को निर्माण में बलि दी जाती थी, वही घटना यहाँ होती। सर, क्या नाम है आपका और आपके यहाँ पुल गिरा है, क्या है पूरा मामला? ये मेरा नाम सुमन ओझा है। मैं पूरे सिविल ओझा का रहने वाला हूँ, जबुआ का। ये पुल सरकार तो कहती थी ये राम सेतु बन रहा है, बहुत पक्का पुल है, लेकिन ये पुल झड़ते ही भरभरा कर बालू के ढेर जैसा गिर गया। इसमें ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। इसमें जो संस्था ये पुल का निर्माण कर रही है, इसके ऊपर क्राइम केस चलना चाहिए। ये देश की सबसे बड़ी अनहोनी घटना हुई है। योगी जी से मैं चाहूँगा कि इसको ब्लड रिसर्च करें
और पुल का निर्माण सुचारू रूप से अच्छे ढंग से बनाएं। इस तरह की कंपनियों को रजिस्ट्रेट करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो बिहार जैसा हादसा सब जगह होता रहेगा। ये सरकार की नाकामी है, सरकार इसको देखे। क्या लगता है कि आप लोगों को कब से परेशानियां हो रही थी और कितने दिन से आप लोग इस परेशानियों का सामना कर ये रहे थे? परेशानी तो 1.5 साल से लग रही है। मैंने शासी अभियंता गौरीगंज को दरखास्त दिया, उन्होंने उसको भेज दिया NH के पास। NH बिल्कुल गूंगा बह रहा है। कहने को तो राष्ट्रीय कार्यक्रम करता है, लेकिन वो सबसे घटिया कार्यक्रम है और उसका नजीर है ये आज रखा गया पुल का पिलर, आज ही भरवा कर जैसे बालू की ढेर गिर गया। भैया क्या नाम है आपका और आपके यहाँ ये पुल टूटा है, क्या है पूरा मामला? सर मेरा नाम सचिन तिवारी है, मैं यहीं पास पड़ोस का रहने वाला हूँ। पिछले 2 साल से ये पुल बन रहा है, इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यहाँ पे बाईपास भी नहीं बनाया, इसीलिए सबको दिक्कत हो रही। और यहाँ पे कल ये इस पुल का जो मेन स्ट्रक्चर होता है जिसको बीम कहते हैं, यहाँ पे कल रखा जा रहा था। रखने के बाद ये टूट गया, पूरी तरीके से टूट गया। टूटने के बाद यहाँ पे रातों रात ये क्रैशर मशीन आई, इसको पूरी तरीके से मलबा को हटाने के लिए पूरा प्रयास किया गया। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से पुल जो टूटा हुआ है, ये पुल बनने के पहले ही टूट गया, नहीं तो यहाँ लाखों जाने जा सकती थी। क्या लगता है कि गुणवत्ता या जो है मटेरियल को लेकर की लापरवाही किसकी मानी जाएगी? जाहिर सी बात है, पुल का स्ट्रक्चर अगर टूटा है, बीम टूटी है, तो जाहिर सी बात है गुणवत्ता की उसमें कमी रही होगी, भ्रष्टाचार में लिप्त रहा होगा। और अभी इसी तरीके की बीम यहाँ से 100 मीटर दूर पर अभी 6-7 वहाँ पे बीम बनी रखी भी हुई है। जी।